जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के पहले अध्याय में श्री भगवान का अवतार परिचय नामक पहले अध्याय में आप लोगों ने जाना। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अवतार लेने के बारे में जानने की महाराज परीक्षित की उत्सुकता तथा कंस द्वारा देवकी की 8वीं संतान से मारे जाने के भय से उसके 6 पुत्रों के वध का वर्णन हुआ है। और अब अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ श्री कृष्ण की स्तुतियाँ। कंस अपने ससुर जरासंध के संरक्षण में अपने असुर मित्रों के साथ यदुवंशियों को सताने लगा। इसीलिए यदुवंशी अपने अपने घर छोड़कर कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व तथा विदर्भ जैसे राज्यों की शरण में चले गए। उनमें से कुछ ही जो नाम मात्र के मित्र थे कंस के साथ रहते रहे। उसके बाद जब कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्व आत्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, है समस्त जगत द्वारा पूज्य तथा समस्त जीवों के सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज जाओ जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गौवें निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में ही रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहाँ अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहाँ जाओ। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। है सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री रूप में प्रकट होगी। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कनका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाया। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाया, बलराम कहलाया और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र भी कहलाया। भगवान से इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार किया और उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है उसे वह करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहाँ उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया है। महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने को पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रविष्ट हो गए और फिर भगवान वसुदेव के भीतर प्रकृति के रूप में प्रविष्ट हो गए। उसके बाद वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए
भगवान के प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वह सूर्य के समान चमकीले बन गए। जब भगवान वसुदेव के भीतर प्रवेश किए तो वह चमकीले सूर्य की भांति बन गया और चमकने लगा। उसके बाद उन्होंने भगवान ने वसुदेव से होते हुए देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और जैसे उन्होंने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो वह सुंदर बन गई और उदित और चमकते हुए चंद्रमा को पाकर सुंदर बन गई और चंद्रमा की तरह चमकने लगी। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वह किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहाँ के सारे वातावरण को वह अलौकिक करने लगी। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी और उसके बाद हर समय, हर क्षण, हर जगह कंस भगवान को देखने लगा, हर समय भगवान के बारे में ही सोचने लगा। भले ही वह शत्रु रूप में उनका स्मरण कर रहा था, लेकिन वह पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया। उसके बाद सारे भगवान ब्रह्मा जी, शिव तथा अन्य देवी देवताओं ने देवकी के समक्ष जाकर, जहाँ वो बंदी बनाई गए थे, वहाँ जाकर भगवान की स्तुतियाँ की और भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के दूसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। और अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के जन्म के बारे में। तीसरा अध्याय श्री कृष्ण जन्म नामक है।